समर्पण ज्ञान स्कूल से मैं तेजल पटेल। और बच्चों, आज हम क्लास 3 का पाठ क्रमांक 5 जिसका नाम है बहादुर बिट्टू वो कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, ये कहानी हमने आधी सुनी है और आधी बाकी है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे कि आगे क्या हुआ, कहानी में आगे क्या हुआ। बिट्टू ने और किसान ने किस तरह अपने जानवरों की और अपनी जान बचाई और शेर ने किस तरह अपनी भूख मिटाई, वो आज हम जानेंगे। बच्चों, मैंने आगे शुरू करने से पहले मैं आपको अब तक जो हमने कहानी पढ़ी थी उसका एक और बार बताने वाली हूँ कि एक गांव है और गांव में एक किसान है जिसकी पत्नी का नाम है बिट्टू। और किसान रोज़ की तरह खेत में गया है खेती करने के लिए, और अचानक उसका सामना जो है वो जंगल के राजा शेर से होता है। और शेर अपनी भूख मिटाने के लिए उससे बैल मांगता है उसका, और किसान जो है वो बैल ना देकर बैल के बदले में गाय को देने का वादा करता है। जबकि बिट्टू ने गाय देने से इनकार कर दिया और बड़ी ही हिम्मत से और चालाकी से शेर को भगाने के लिए वो खेत में घोड़े पे सवार होकर जाती है, और वहाँ पर वो अपनी बुद्धि चालाकी से शेर को वहाँ से डरा कर भगा देती है। शेर जो है वो बिट्टू की आवाज़ और उसका हुलिये से उसे लगता है कि कोई बड़ा सा कोई राक्षस है, वो उसे खाने आई है। तो यहाँ तक हमने जाना था और शेर वहाँ से भाग जाता है। और उसके आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये चित्र में देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि बिट्टू जो है वो शेर को किस तरह से डराती है। वो घोड़े पर आई और शेर बड़ी जोर की आवाज़ में उसने किसान से कहा कि तुमने मेरे लिए 4 शेर पकड़े थे, पर यहाँ पर तो एक ही है और मुझे नाश्ते में 4 शेर खाने हैं। पर ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज मैं एक ही शेर से काम चला लूँगी। और ये शेर जो है वो उससे डर के वहाँ से भाग जाता है। देखो यहाँ चित्र में वो यहाँ से भाग रहा है। अब शेर बहुत भूखा है और भूख के मारे उसकी आंतें जो है वो झटपटा रही है। हम बोलते हैं ना कभी कभार कि बहुत भूख लगती है तो हम बोलते हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं। अब सचमुच के चूहे जो है वो पेट में कूदेंगे नहीं, पर हम इस तरह से कहावत कर बोलते हैं। तो उसी तरह उसके पेट में उसकी आंतें झटपटा रही थी, यानी कि उसकी इतनी जोरों की भूख लगी थी। तो वो उदास भी था। तो वहाँ पर उसको सामने एक भेड़िया मिलता है और उसने उससे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो शेर ने कहा कि आप पूछो मत, आज मैंने बड़ी ही मुश्किल से मेरी जान बचाई है। तो भेड़िए ने पूछा क्यों, क्या हुआ। तब शेर ने कहा कि आज मेरा सामना जो है वो एक बहुत बड़ी राक्षसी से हुआ था, और वो रोज़ सुबह 4 शेर खा जाती थी। नाश्ते में वो रोज़ सुबह 4 शेर खाती है, और आज मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आया। जैसे ही शेर ने ये बात बोली, भेड़िया जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा कि मैं सुबह से उस झाड़ी में छिपकर ये सब कुछ देख रहा हूँ। ये जो भी चल रहा है खेत में वो सारा तमाशा जो है वो मैं देख रहा हूँ। आप भले ही जंगल के राजा होंगे, पर आपने पहचाना नहीं कि वो कोई राक्षसी नहीं है। वो तो है किसान की पत्नी बिट्टू, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया और आप डर गए। और भेड़िया जो है वो इस तरह से शेर को हिम्मत देता है कि आप डरिए मत, घबराइए मत, एक और बार कोशिश करिए और किसान को डराइए, उससे अपनी भूख मिटाने के लिए उसका बैल जो है वो मांगिए। तो शेर जो है उसे भेड़िए की बात पे थोड़ा विश्वास हो भी रहा है और थोड़ा नहीं भी हो रहा है, क्योंकि वो तो डरा हुआ है। तो उसने भेड़िए से कहा कि मैं वापस खेत में चलने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो भेड़िए ने कहा बोलो क्या शर्त है। तो शेर ने कहा कि तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ बांध लो। ठीक है, शेर ने भेड़िए से कहा कि तुम अपनी पूंछ को मेरी पूंछ के साथ बांध लो और मेरे साथ तुम भी खेत पर चलो। और भेड़िया जो है वो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस था, अपने आप पर विश्वास था, क्योंकि वो तो सुबह से देख रहा है कि राक्षसी तो कोई है ही नहीं वहाँ पर, वो तो बिट्टू थी। इसके लिए भेड़िया उसकी बात मान लेता है और वो पूंछ बांधकर वो दोनों खेत की ओर जाते हैं और वहाँ पर खेत में पहुँचे। अब किसान जो है उसने देखा शेर आ रहा है और उसके साथ एक भेड़िया भी है। जाहिर सी बात है वो तो डर जाएगा। तो डर के मारे उसके होश आवाज़ घूम गए
पाठ में ये एक शब्द है कि होश हवास गुम जाना, यानी कि एकदम घबरा जाना। और वो तो डर के मारे कांपने लगा। वो इतना डर गया क्योंकि एक बार उन्होंने शेर को बुद्धू बना दिया है, उसे भूख लगी है, फिर भी उसे वहाँ से बुद्धू बनाकर भगा दिया। अब वो आएगा तो थोड़ा गुस्से में आएगा, क्योंकि बिट्टू कोई राक्षसी तो है नहीं। इसके लिए वो कांपने लगा कि अब तो शेर हमें ना मुझे छोड़ेगा, ना बिट्टू को छोड़ेगा, और ना ही वो हमारे बैल को, हम तीनों को मार के खा जाएगा। इसके लिए वो डर के मारे कांपने लगा। पर बिट्टू जो है वो बड़ी बहादुर है, वो बिल्कुल नहीं घबराई और उसने भेड़ियों को आवाज़ लगाई, थोड़ी नज़दीक गई। वो जैसे आ रहे थे वो भी थोड़ी आगे आगे चल के गई और उसने भेड़िए से कहा कि क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी अभी मुझे वादा करके गया कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर को बांध के लाएगा, पर ये क्या, वापस से एक ही शेर ले आया, और वो भी बड़ा सा मरियल सा, इतना दुबला पतला। इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिटेगी? पर चलो अभी कोई रास्ता है ही नहीं तो मैं आज इससे ही काम चला लूँगी। और इतना कहकर बिट्टू जो है वो आगे बढ़ने लगी। अब शेर जो है वो पहले से डरा हुआ है, ऊपर से बिट्टू की इतनी विश्वास भरी बात इतनी बुलंद आवाज़ में सुनी कि वो और डर गया। और वो जो है सोचने लगा कि भेड़िया ने भी उसे धोखा दिया, भेड़िया उसे वहाँ पर राक्षसी के हवाले करने लाया। ये सोचकर शेर जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा। अब भेड़िया जो है वो शेर की पूंछ के साथ बंधा हुआ है, और शेर जो है वो इतना डरा हुआ है, वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो बस अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से भागने लगा। अब सोचो कोई चीज़ पीछे बंधी हो और आप भागोगे तो वो चीज़ का मतलब कुछ भी हो, उसकी क्या हालत होगी। तो भेड़िया जो है वो उसके पीछे, उसके शेर की पूंछ के साथ बंधा है तो उसके पीछे पीछे वो भी जाने लगा। और इस तरह भेड़िया जो है वो घायल भी हो गया, क्योंकि वो भाग नहीं रहा था, वो शेर के पीछे ज़मीन से घिसलते हुए जा रहा था। तो किसान और बिट्टू अब चिंता मुक्त हो गए, क्योंकि अब शेर वहाँ आने वाला नहीं है और वो वहाँ पर आराम से रहने लगे। तो बच्चों देखा, एक बार फिर शेर जो है वो वहाँ पर आया और किसान फिर से डर गया। पर बिट्टू जो बड़ी चालाक है, बड़ी बहादुर है, उसने फिर से बहादुरी से उसका सामना किया और उसे वहाँ से भगा दिया। और शेर उसने बिना सोचे समझे भेड़िए की बात पर विश्वास कर लिया। वैसे भेड़िया झूठ नहीं बोल रहा था, बराबर, पर उसने उसकी बात में आकर वहाँ पर चला गया। और ऊपर से भेड़िया जो है वो किस तरह शेर को भड़काने गया और वो खुद उसमें फंस गया, है ना। तो इससे हमें सीखना है कि एक तो हमें हमेशा बिट्टू की तरह बहादुरी से रखना है, डरना नहीं है, हर कोई ना कोई समस्या का समाधान तो होता ही है। दूसरा ये कि किसी की भी बात में बिना सोचे समझे विश्वास करके उसके वो जो बोले वो करना नहीं चाहिए। हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, सोचना है, समझना है, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात कि किसी के खिलाफ भड़काना नहीं है। जैसे ये भेड़िए ने शेर को भड़काया और उसका परिणाम उसे खुद भुगतना पड़ा, वो खुद घायल हो गया, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। धन्यवाद।